ईश्वर ही सामने है। और भगवान ने अपने परिमाण, अपने माप से समूचे एक पग में धरा, दूसरे में स्वर्ग जो उसकी कामना थी, एक पग में तो अहलौकिक ये सारे सुख इहलोक, दूसरे में परलोक, और तीसरे पग के लिए स्थान नहीं मिला। भगवान ने कहा अगर तीसरा भी पग के लिए स्थान नहीं दे पाया तब भी तेरा वचन भंग है, इसे तीसरा पग में कहां रखूं। प्रहलाद प्रकट हो गए और अपने पौत्र के कान में कहने लगे कि चुपके से तीसरा पग यहां रखा जा सकता है भगवान का। कहां? तो चुपके से कान में कुछ कह दिया। विपत काल में महापुरुषों से परामर्श लो। तो कहने लगा, बलि परमात्मा से, भगवान नारायण से कहने लगा कि जो दाता भाव है, मुझ में जो अहंकार है कि मैं दान कर रहा हूं, ये तीसरा पग जो मुझ में जो अहंकार है मेरा, उस पे रख दीजिए, मेरे सर पे रख दो तीसरा पैर। मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, इससे मुझे पुण्य मिलेंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, दिग दिगंत में मेरा यश विस्तार होगा। तो तीसरा पग मेरे अहंकार पे रख दीजिए, वहां एक आयतन है मेरी अस्मिता, मेरे अस्तित्व पर, मेरी निजता पर, मेरे ऊपर, मेरे अहंकार के ऊपर। और इस तरह से भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखकर उसे पाताल रसातल में भेजा। देव कार्य सिद्ध हुआ। तो एक बात यह भी सीखी जा सकती है कि हम जब दान कर रहे हों तो दान के साथ साथ अहंकार का भी दान कर दें तो ज्यादा अच्छा है। इस बात का भी कि हमने दिया है, हमने किया है, इसका स्मरण भी न रहे। इसके स्मरण से पुण्य क्षीण होते हैं, अहंकार आता है। इस पर सत्पुरुषों का कहना एक बड़ा अच्छा है। सत्पुरुष ऐसा कहते हैं कि जितने भी सत्कर्म हैं उनमें कर्तापन का अभिमान है तो फलीभूत नहीं होंगे। इसे सत्कर्मों में कर्तापन का अभिमान न रहे। ये विचार करो कि हमसे कराया जा रहा है, किसी के आदेश से कर रहे हैं, किसी की आज्ञा से कर रहे हैं। वो हम यजमान बने हो, दान दिया हो, पूजा की हो, या हमने कुछ और, हमको निमित्त बनाया गया, हमको यंत्र बनाया गया है, हमको उपकरण बनाया गया है। ऐसे शुभ संकल्प हमारे द्वारा सृजित नहीं हो सकते, ये देव कृपा है। आइए 9वें स्कंद की ओर चलते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तर्तो वक्तुं वर्षैशतैरपि। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तर्तो वक्तुं वर्षैशतैरपि। वक्तुं वर्षैशतैरपि। कितनी सुंदर बात कहते हैं। हे राजन, बड़ा कठिन। श्रूयताम राजन मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः। अरे राजन, न शक्यते वक्तुम वर्षैशतैरपि। मैं 100 साल तक सुनाता रहूं राम के पूर्वजों की गाथाएं, मेरे बस का नहीं है। पहली बार गुरु ने हाथ खड़े कर लिए। ये गुरु असहाय दिख रहे हैं, निरुपाय दिख रहे हैं। कुछ थोड़ी देर के लिए गुरु को लगा कि अब संभव नहीं है, असंभव है। गुरु पता क्या कहना चाहते? नेति नेति न इति न इति। इसका कोई अंत होगा क्या?
मानवो वंश, इनका, ये सूर्यवंशियों का, इन रघुवंशियों का वर्णन वक्तुम वर्षेशतेरपि। अरे परीक्षित, मुझे 100 साल से भी अधिक लग सकते हैं और तेरे पास तो दिन ही 7 है। प्राचुर्येण, प्रचुरता, बहुलता, अधिकता, पराक्रम की, पौरुष की, पुरुषार्थ का प्रचंड भाव, ये अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जिन्होंने किया, दीर्घतम, दीर्घबाहु, खटवांग, कवि, सुदुम्ना, सगर, मानधाता, रघु, दधीच, दीर्घबाहु, दीर्घतमा, इन महापुरुषों की गाथाएं। और ये मैं गाथा सुनाऊं रघु की, रघुकुल की, उनके भी जो पुत्र हुए दीर्घतमा, उनमें भी जो हुए अज, अज की गाथाएं हजारों साल तक नहीं सुनाई जा सकती। पूछा राजा परीक्षित ने, ये अज कौन थे? बोले अज दशरथ के पिता थे। बोले दशरथ के पिता की बात क्या सुनाऊं मैं? और फिर दशरथ 10 इंद्रियां जिसकी नियंत्रित है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रवृद्ध्या, इनकी गाथाएं मैं सुनाऊं?